सिंधु नदी आपका जो है बहुत पुरानी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है। मीडिएटर के तौर पर क्या मतलब है कि अगर कभी भी दो नेशन के बीच में ट्रीटी साइन हो रही है तो उसके लिए कोई बिचौलिया तो होगा जो उसको साइन करवाएगा। ये सारी नदी मिलकर एक पूरा समूह बना रही है। तो इंडस मेन रिवर है और ये सारी नदी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ये जो नदियां हैं ये बेसिकली ऐसी नदियां हैं जिनका पानी हमने किसको दे रखा है, पाकिस्तान को दे रखा है। एज एन फंडिंग के तौर पर अगर तुम देखोगे तो भारत इनका आपका क्या रहा है, बिल्कुल एकदम सहायक रहा है। बट आज तक हमने कभी भी आपका इनका पानी रोकने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही कभी हमने ऐसा समझा। तो कहीं ना कहीं आपका पाकिस्तान को परेशानी होने वाली है। अगर इस देश की अखंडता को तुम साथ लेकर चलोगे तो इस देश का जो आने वाला फ्यूचर है वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ज्योग्राफी वाले आ गए ओए, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको एक ऐसी कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो सर क्या आप इसमें पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे या आप हमें यह बताएंगे कि अभी जो करंट में आपका इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है उसके क्या आयाम हो सकते हैं या क्या आपका उससे लेना देना है? जी नहीं, मैं इसमें आपको पहले तो हिस्ट्री कवर करूंगा कि आपको इस वीडियो के अंदर कहां से ये ट्रीटी शुरू हुई है। फिर उसके बाद हम आपका बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, कौन कौन सी रिवर इसमें है जो कि तुम्हारे आपका पेपर के लिए संबंधित रहेंगी, कौन सी रिवर का पानी पाकिस्तान को जाता है, कौन सी रिवर का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी रिवर कहां से आपका निकलती हैं, कितनी आपका किसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आराम से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम और आपकी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है उसको हम दोनों को कवर करते हुए चलें। तो शुरू करते हैं आपका इस ट्रीटी के साथ। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि 1960s के टाइम पर आपका साइन की गई थी। ठीक है, अब इंडस वाटर ट्रीटी में जब 1960 में आपका इसका साइन हुआ था तो हमने ये देखा था कि यार हमको ना एक अपना जो नेशन है, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हम एक ऐसी ट्रीटी करना चाहते थे जिससे अगर कभी पानी की कोई दिक्कत हो या फिर आपका पानी की कोई समस्या हो तो हम उनको आपका आराम से चीजें दे सकें और वो भी आपका एज एन मुल्क के तौर पर, एक नेशन के तौर पर अच्छे से अपनी चीजों को कवर करते हुए चले। तो हमने क्या किया, अगर तुम देखोगे तो उस समय पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और उस समय के जो मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन थे उनका नाम था क्या, गुलजारी लाल नंदा साहब। ये तो थे हमारे आपका इंडिया की तरफ से। और अगर तुम यहीं पर देखोगे पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से उस टाइम पर अयूब खान साहब थे जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और पाकिस्तानी सिग्नेटरी भी आपका उनकी तरफ से यही आए थे। क्योंकि दो लोगों के बीच में दो आपका जो यहां से साइन हुई, तो प्राइम मिनिस्टर आपका जो है दो साइन करते हैं आपस में एक ट्रीटी, और ये बात बताई जाती है कि इस ट्रीटी से हम आपका क्या करेंगे, हम इंडस की जो नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखो, सिंधु नदी आपका जो है बहुत पुरानी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है। जैसे तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी समझते हो, इंडस के साथ आपका जो है अगर तुम देखोगे तो टोटल ना आपका 7 नदियों का समूह है। ठीक है, 7 नदियों के समूह से ही आपका सप्त सिंधु नाम की एक पूरी आपका कहानी निकल कर आती है। और जो लोग थे जो कि मोस्टली आपका सेंट्रल एशिया से आते थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग आपका हमको हिंदुस्तान या फिर आपका हिंदुस्तानी कहकर भी संबोधित किया करते थे। अगर मैं तुम्हें इसमें बात करूं तो जैसे अगर मैं सिग्नेटरी में बात करता हूं कि इसमें आपका क्या हमारे पास पहलू हैं, क्या आयाम है, तो सबसे पहले आपका मीडिएटर के तौर पर देखते हैं। देखो इसमें ना जो मीडिएटर है, मीडिएटर के तौर पर क्या मतलब है कि अगर कभी भी दो नेशन के बीच में ट्रीटी साइन हो रही है तो उसके लिए कोई बिचौलिया तो होगा जो उसको साइन करवाएगा। तो इस बिचौलिए के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है किसको, वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जैसे अगर आपका जो है बेसिकली फंडिंग देनी है, कोई तुम आपका क्या कर रहे हो, किसी नदी के ऊपर कोई डैम बना रहे हो या फिर इस ट्रीटी से रिलेटेड आपका कोई भी तुम काम कर रहे हो, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय के आपका जो है बेसिकली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने आपका इस ट्रीटी को साइन करवाया था और इसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था। अगर मैं बात करूं तो ट्रीटी की सिग्नेटरी में, जैसे अगर मैं आपका तुम्हें थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं, तो इंडस के अंदर अगर तुम देखोगे तो इंडस के पास हमारे पास टोटल कितनी नदियां हैं, जैसे इंडस है तो इंडस की आपका जो है बेसिकली ट्रिब्यूटरीज है। अब इस ट्रिब्यूटरीज में आपका जो है मेजर 5 रिवर्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक तो आती है तुम्हारे पास झेलम, झेलम के अलावा तुम्हारे पास आती है चेनाब, चेनाब के अलावा आती है रावी, और रावी के अलावा आती है सतलुज, और सतलुज के अलावा आपका जो है कौन सी आती है, ब्यास नदी। अब ये 20 भी बोलते हैं कहीं इसको, पर ये 20 नहीं है, ये ब्यास नदी है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मैं तुम्हें इसका मैप भी दिखा दूं थोड़ा सा हल्का सा, तो तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी आपका इस पे आ जाएगी। जरा ध्यान से देखो इस मैप को, अब तुम समझना ध्यान से। ठीक है, देखो इंडस है, इंडस आपका जो है बेसिकली तिब्बत से ओरिजिनेट होकर ये सीधी जाती है लद्दाख को कवर करते हुए, लद्दाख से पोर्ट ऑफ कराची के अंदर गिरती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर तुम देखोगे तो झेलम जा रही है यहां से,
ये झेलम नदी है, ये झेलम का आपका बेसिकली कहानी है। झेलम के बाद आपका एक नदी आती है चेनाब, चेनाब के बाद एक नदी आती है आपका रावी। अब देखो जरा ध्यान से देखोगे तुम तो क्या हो रहा है यहां पर, अगर तुम देखते हो तो झेलम आपका एक नदी आई, झेलम में एक नदी मर्ज हो गई है जिसको हम कहते हैं चेनाब, और झेलम के अंदर ही एक नदी और मर्ज हो रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो अगर तुम और आगे चलोगे तो यहां पर आपका एक नदी आ रही है तुम्हारे पास, कौन सी, ब्यास। ठीक है, अब एक नदी और भी आ रही थी जिसको हम कहते हैं सतलुज, और सतलुज नदी में एक नदी मिल रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्यास कह रहे हैं। अब मैं जरा तुम्हें थोड़ा सा आपका एक डिटेल एनालिसिस देता हूं इसका। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक नदी है आपके पास, कौन सी, ब्यास नदी। ठीक है, अब ये जो ब्यास नदी है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, इस नदी का ओरिजिन पॉइंट है रोहतांग पास। कौन से पास से निकलकर आती है, रोहतांग पास से निकलकर आती है। ये रोहतांग पास आपको कहां पर दिखाई देगा, ये दिखाई देता है आपको मनाली के अंदर। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो हमारी सतलुज नदी है ये कहां से आती है, ये भी आपका तिब्बत के पास से निकलती हुई आती है, और तिब्बत में से आपका निकलकर ये सीधे हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री कर लेती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जिस जगह से ये एंट्री करती है उस पे एक छोटा सा पास है, इस पास को हम कहते हैं बारालाचला पास। बारालाचला पास से ये एंटर कर और फिर ये सीधे आपका पोर्ट ऑफ कराची की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही जो रावी नदी है, रावी नदी का भी आपका जो लेना देना है ये भी रोहतांग पास से ही आपका लेना देना है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें आपका लगभग सारी नदियां बता दी, इंडस बता दिया, इधर से आ रहा निकलकर। मैं तुमसे कमेंट सेक्शन में एक नदी का ओरिजिन पॉइंट जानना चाहता हूं जिसको हम कहते हैं आपका क्या, जिसको हम कहते हैं झेलम। झेलम का तुम मुझे क्या बताना, झेलम का तुम मुझे ओरिजिन पॉइंट बताना। ठीक है, अब अगर चेनाब देखोगे तो चेनाब का जो ओरिजिन पॉइंट है वो तो आपका बेसिकली कहां पर है, हिमाचल के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब ये क्या कर रही हैं, ये सारी नदियां कर ये सारी जितनी भी आपका नदियां हैं ये सारी नदी मिलकर एक पूरा समूह बना रही हैं। तो इंडस मेन रिवर है और ये सारी नदी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। अब होता क्या है कि इसमें भी दो तरीके की आपका ट्रिब्यूटरीज तुमको जानने को मिलती हैं। एक ट्रिब्यूटरी होती है आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अच्छा, अगर मैं इंडस से आपका बात करता हूं तो इंडस जैसे आपका ये छोटी छोटी नदियां जो निकल रही हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि पाकिस्तान के पास हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर गुमला नदी आपका इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है जो कि तुम्हें पाकिस्तान में देखने को मिलती है। तो उसका जो पूरा इस्तेमाल किया जाता है वो कौन करता है, पाकिस्तान करता है। ये बात समझ में आ गई। अब उसके अलावा हम आपका कहां बढ़ते हैं, अब मैं तुम्हें आपका एक पूरा मैप से समझाता हुआ आया। अब अगर इस ट्रीटी की तरफ तुम आओगे तो इसमें हुआ क्या था कि इंडस, झेलम और चेनाब, ये जो आपका तीन नदियां तुमको दिखाई दे रही हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, ये जो नदियां हैं ये बेसिकली ऐसी नदियां हैं जिनका पानी हमने किसको दे रखा है, पाकिस्तान को दे रखा है। और रावी, ब्यास और सतलुज, इनका ज्यादातर पानी आपका जो है किसके पास रहता है, इनका पानी रहता है भारत के पास। अब होता क्या है, लगभग 80% आपका अलोकेशन ऑफ वाटर हमने किसको दिया है, पाकिस्तान को दे रखा है। तो इससे एक जो प्रॉपर आपका फंडिंग की जरूरत थी, जिस टाइम पर ये सारे आपने डैम्स बना रहे थे या फिर कोई प्रोजेक्ट आपका नदी के ऊपर बना रहे थे या कोई इरिगेशन पर्पस के लिए था, तो उसमें भारत ने इनका बहुत बड़ा योगदान दिया है। एज एन फंडिंग के तौर पर अगर तुम देखोगे तो भारत इनका आपका क्या रहा है, बिल्कुल एकदम सहायक रहा है। तो अगर तुम देखते हो तो जब से ट्रीटी साइन हुई है 1960 से, हमने 1971 का वॉर भी लड़ा जिस टाइम पर आपका बेसिकली लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ। उसके बीच में 1965 भी आया, 1999, बट आज तक हमने कभी भी आपका इनका पानी रोकने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही कभी हमने ऐसा समझा। बट ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने की बात की गई है और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया है। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि तुम तुरंत से आपका एकदम से डैम बना दोगे रातों रात और तुरंत आपका पानी रुक जाएगा, नहीं, पानी तो देखो नेचुरली आपका जा रहा है तो कुछ ना कुछ पानी तो उनको मिलता रहेगा। बट आने वाले समय में अगर हम चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से सस्पेंड तो हो ही गई है, पर उसमें आपका अगर कल को तुम कोई डैम बनाते हो या कोई करके पानी रोकने की कोशिश करते हो तो उसका कोई मतलब अपोज नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, और इसीलिए थोड़ा सा आपका किसमें है, परेशानी में भी है। अब जैसे अगर मैं आपका वाटर एलोकेशन की बात करता हूं तो पाकिस्तान के पास हैज एक्सक्लूसिव राइट ओवर द वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स। अब ये जितनी भी आपका वेस्टर्न नदियां हैं, तो मैंने अभी तुम्हें कौन कौन सी नदी बताई, इंडस, झेलम, चेनाब, ये सारी वेस्टर्न नदियां आपका देखने को मिलती हैं। और इंडिया इज अलाउड लिमिटेड यूज ओनली। अब जैसे अगर मुझे कुछ वहां पर इरिगेशन का आपका काम करना है या कोई और काम देखना है तो वो काम देखने के लिए ही मैं आपका सिर्फ क्या करूंगा, उसको इस्तेमाल करता हुआ जा सकता हूं। ठीक है, इसके बाद दोस्त अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक यूज की, तो डोमेस्टिक यूज में देखो जो आपका पाकिस्तान है वो कहां कहां पर इस पानी का इस्तेमाल लेता है। एक तो सबसे पहले एग्रीकल्चर यूज में बहुत काम लेते हैं, नॉन कंजम्पशन यूज जैसे आपका बेसिकली नेविगेशन में, फ्लोटिंग में, या कई जगह आपका राफ्टिंग भी करवाते हैं वो। इसके अलावा आपका बेसिकली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता रहा है। इसके अलावा
अगर तुम फाइनेंशियल एड पे देखोगे तो जैसे मैं बात कर रहा था, इंडिया ने लगभग आपका 62 मिलियन आपका बेसिकली पैसा दिया था आउट ऑफ 174 मिलियन जो कॉस्ट आई थी उसकी, आपका बेसिकली रिजर्वायर बनाने में, कैनाल्स बनाने में, इन सबको बनाने में इतनी कॉस्टिंग में से इंडिया ने ही मदद की है। तो अब तुम देखो कि हम फाइनेंशियल एड देते हुए आए और इसमें मतलब आपका बेसिकली पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा सिग्नेटरी आपका मिला है। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे मतलब अगर आपका कहीं पर पानी रुकता है तो कहीं ना कहीं आपका पाकिस्तान को परेशानी होने वाली है, कहीं पर उनकी आपका जो एक इरिगेशन है उसको भी थोड़ा सा इशू होगा, जो कश्मीर से रिलेटेड आपका लोग हैं पानी के लिए वो भी थोड़ा सा आपका परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा अगर उनकी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कहीं ना कहीं पर आपका क्या होगी, थोड़ी सी सस्पेंड हो सकती है, थोड़ी क्या काफी हद तक, क्योंकि अगर आपको ऐसी सपोर्ट नहीं मिलेगी एक बड़े नेशन की तरफ से, और बड़े नेशन की जो अलाइज पार्टनर है, जैसे अगर कल को मान लो हम ये देखते हैं कि रशिया जैसे इंडिया को आपका सपोर्ट कर रहा है उस केस में, और वो आपका थोड़ा सा टाइज अपने पीछे खींच ले किसी इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में या कोई हाइड्रो पावर में जिसमें वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होगा, अगर वो ना करे तो इससे बहुत बड़ा एक आपका बैकलॉग लग सकता है किसको, पाकिस्तान को। अगर देखेंगे तो इसमें बेसिकली अगर तुम कभी भी जाओगे तो मतलब हम अभी कभी जब ट्रीटी के ऊपर बात करते हैं तो ट्रीटी में एक तो हम रिजॉल्व इशू आपका डिस्प्यूट खत्म करवाने के बारे में बात कर सकते हैं, एक इंस्पेक्शन हो सकता है टाइम टू टाइम पर जिसमें आपका क्या हो सकता है, जिसमें पानी के ऊपर आपका बातचीत की जा सकती है कि क्या एक्चुअली में आपका जो है पानी रोकने के ऊपर बातचीत सही है या फिर आपका ह्यूमैनिटी की आपका बातें, बट वो तो डिपेंड करता है आपका आर्बिट्रेशन के ऊपर। आर्बिट्रेशन में भी अगर मान लो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अगर पाकिस्तान जाता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अगर जो डिसीजन दिया जाएगा उसको मानना या ना मानना वो किसी कंट्री के ऊपर ही होता है। तो अगर कल को इंडिया उसको अगर नहीं भी मानेगा तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है किसी आपका कंट्री की तरफ से कि मतलब भाई आपको उसको फॉलो करना ही करना है। तो अगर हम देखते हैं तो 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है किसी भी चीज के अंदर, जिसमें एक बायलैटरल टॉक्स होते हैं, फिर उसके अलावा न्यूट्रल एक्सपर्ट आते हैं जो कि आपका कहां से आते हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और फिर आर्बिट्रेशन आता है। अगर इसमें भी आपका जो है बेसिकली इशू अनरिजॉल्व रहता है या कोई बात नहीं होती है तो जो डिसीजन आपका कोई कंट्री ले रही है वो हमारे हिसाब से आपका क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। सो आई होप कि तुम्हें इंडस वाटर ट्रीटी का एक पूरा आयाम समझ में आया होगा। इंडस है, इंडस की आपका जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो तुम्हें समझ में आई होंगी, और जो करंट आपका बेसिकली इंडिया ने स्टेप लिया है कि हम क्या करेंगे, हम इनका पानी ही रोक देंगे, तो उसमें कौन कौन सी नदी का पानी आपका इंडिया रोक सकता है, क्या वो वेस्टर्न नदी है, क्या वो ईस्टर्न नदी है, ये एक आपका तुम्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कल को कोई अगर तुमसे पूछे कि वेस्टर्न नदी के अंदर कौन कौन सी नदी आती हैं तो तुम ऐसा ना कह दो कि रावी आपका नदी है जो जिसका पानी बेसिकली पाकिस्तान को जा रहा है और तुरंत बेइज्जती हो जाए तुम्हारी। तो थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, और उसके अलावा करंट इशू भी आपका मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चंद लाइनों के साथ आपका मैं इसको खत्म करूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा जरा एक बार। बच्चों, कश्मीर कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये घर है हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का और हमारे संस्कारों का, जहां हर मां ये चाहती है कि उसका बेटा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, पर अफसोस हमें मिलता है तो बदले में क्या, सिर्फ दर्द और डर। इस डर और दर्द के मुकाबले ही हम सिर्फ जीते जाते हैं। जितनी बार हम कोशिश करते हैं कि हम एक देश का अभिन्न अंग अपने साथ रखते हुए चलें, उतनी बार उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। हमें सिर्फ मजबूती से अपनी भाषाओं में बंटवारा ना कर कर इस देश को समझना है, इस देश की अखंडता को समझना है। अगर इस देश की अखंडता को तुम साथ लेकर चलोगे तो इस देश का जो आने वाला फ्यूचर है वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें आपका ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हो तो प्लीज अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।